वेलकम टू हैप्पीनेस फॉर अस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल टेक्निक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आज उनको हम सॉल्व करेंगे। और दोस्तों देखो, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। एक ही वीडियो में हम पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे और इसको क्विक रिवीजन भी बोल सकते हो। हम इसमें क्या करेंगे, एक ही वीडियो में आपकी पूरी की पूरी रिवीजन भी करके लेंगे। और दोस्तों इस वीडियो की आपको सबसे ज़्यादा नीड है, इसलिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल ट्रिक, इस वीडियो के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखो, हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले बारे में हम डिस्कस करते हैं। आर की मेथड लेंगे हम। देखो, ये जो मेथड है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए और ये थोड़ी लेंदी भी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको वीडियो के एंड में हम इसको लेंगे। और ये कंपलसरी एग्जाम में पूछी जाती है, 10 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, इसलिए आपको ये करके जानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, इसलिए आपको ये करके जानी है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, हम इसमें लेंगे रेगुलर फॉल्स लेंगे। देन थर्ड पॉइंट हमारा होगा लैग्रेंज इंटरपोलेशन। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा सिम्पसन्स 1/3 एंड 1/3 ये जो भी एग्जाम्पल है ना, उन दोनों को भी हम सॉल्व करेंगे। देन हम देखेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड, इसके भी एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, राइट। देन हम देखेंगे ट्रेपेजॉइडल, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। देन होगा यूलर्स मेथड। देन हम देखेंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। और देन में हम क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑपरेटर्स, राइट। तो देखो, इतने हम पॉइंट्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा सिम्पसन 1/3 जो रूल है ना, उसका एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अच्छे से समझ जाओगे उसमें क्या करना है हमें। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको एग्जाम में मिनिमम 2 मार्क के लिए आएगा ही आएगा, मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जा। इसका जो फार्मूला है ना दोस्तों, वो आगे हम देखेंगे, बहुत ईजी फार्मूला है, इसलिए आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें देखो एच की वैल्यू भी दी गई है। तो अभी हमें तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो भी यहाँ पे इंटीग्रल दिया गया है ना, यहाँ पे हम उसे लिखेंगे 0 1 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। ये इंटीग्रल हमें दिया गया है। हाँ, मतलब आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, जो भी इंटीग्रल में जो भी नीचे की वैल्यू दी गई होगी ना, वही आपको क्या करना है, एक्स नोट लेना है, राइट। चाहे आप क्या करो, ट्रेपेजॉइडल का एग्जांपल सॉल्व करो, राइट, या सिम्पसन 1/3 हो, या हमारा 1/3 रूल हो, राइट। तो हमेशा क्या करना है, जो भी हमें यहाँ पे इंटीग्रल की जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना, उसे हमें क्या करना है, एक्स नोट कंसिडर करना है। आप कौन सा भी एग्जाम्पल सॉल्व करो, यहाँ पे देखो 1/3 हो या 1/3 हो या ट्रेपेजॉइडल हो, आपको कौन सा भी एग्जांपल सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपको एक्स नॉट की वैल्यू 0 ही, मतलब जो नीचे दी गई होगी ना इंटीग्रल हुई, वही आपको कंसीडर करनी है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। दैट इज हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू क्या करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। और देखो ऑलरेडी यहाँ पे एच गिवन है, तो एच की वैल्यू क्या है 0.25, राइट। तो हमें देखो ये दोनों वैल्यू है, इन दोनों के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, पूरा एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हम पूरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे अभी। तो देखो अभी हमारे पास क्या है, एक्स नोट दिया हुआ है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट। x1 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स नोट प्लस एच इक्वल टू क्या होगा, हमारा x1 होगा। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस 0.25, मतलब यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आएगी 0.25, राइट। तो ऐसे हमें क्या करना है, देखो x1 की वैल्यू हो गई, x2 की वैल्यू भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, राइट। x1 प्लस एच, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.5 आ जाएगा। ऐसे हमारे का क्या मिलेगा, देखो वैसे हम आगे कैलकुलेट करते जाएंगे। x3 आएगा हमारा 0.75, x4 क्या आएगा 1 आएगा। मतलब आपको क्या करना है, जो भी
जो भी एक्स निकालना है ना आपको, यहाँ पे आपको पिछले वाले एक्स के साथ एच को ऐड करना है। देखो जब हमें वन वन मिल जाएगा ना तो हमें वहीं पे स्टॉप करना है, क्योंकि इंटीग्रल में वहाँ तक ही जाना है। देखो वहाँ पे दिया गया है 0 से 1 तक ही जाना है, इसलिए हमें 1 तक की एक्स जितने भी एक्स निकलेंगे ना उनको कैलकुलेट करना है। अगर दोस्तों यहाँ पे 1 की जगह पे 2 होता तो हम क्या करते, लेकिन आगे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते, राइट। तो दोस्तों आगे मैं यहाँ पे क्या करता, x5 को कैलकुलेट करता, वहाँ पे x5 1.25, देन x6 आता हमारा 1.50, x7 आता 1.75 और एट द एंड में हमारा x8 मिल जाता हमें 2। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टॉप करते। इसी तरह आपको देखो जो भी दिया हुआ है इसके ऊपर ही हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है, बहुत ईजी तरीका है। इसी मेथड को आपको फॉलो करना है। मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि आपका कन्फ्यूजन ना होने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी दोस्तों, देखो मैं आपको स्टेप वाइज ही बताऊंगा। ये जो है हमारी क्या करनी है, ये है स्टेप 1, राइट। तो यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, कहाँ तक, 1 तक। तो ये हो गया हमारी स्टेप 2। देन आगे हमें क्या करना है, स्टेप 3 को कैलकुलेट करना है। स्टेप 3 हमारी क्या होगी, यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी वाई की वैल्यूज निकालने हैं, राइट। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना होगा, देखो हमारे जितने भी एक्स है ना उतने हमें वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, वाई नोड, देन y1, y2, y3 एंड y4, मतलब हमारा, तो देखो हमारा x कहाँ पे स्टॉप हुआ है, x4 पे। तो हमें भी y4 तक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो अभी y, तो y नोड हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो y, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या, y की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो y की वैल्यू क्या होती है, जो भी इंटीग्रल में लिखा होता है दोस्तों वही y की वैल्यू होती है, राइट। तो वह यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये है हमारी y की वैल्यू, राइट। तो इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, y नोड, देन उसके y नोड के ऊपर y1 के ऊपर y2, इस तरह y4 तक हम सबकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो दोस्तों अभी हमें क्या करना है, वाई नोड को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो वाई नोड की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू दी है ना, यहाँ पे वो लिखनी है आपको 1/1 प्लस एक्स। लेकिन यहाँ पे जो भी एक्स दिया हुआ है ना, इसकी जगह पे आपको क्या करना है, एक्स नोड की वैल्यू आपको वहाँ पे लिखनी है, राइट। तभी आपको वाई नोड की वैल्यू मिल सकती है। बस यहाँ पे जो भी एक्स दिया हुआ है ना उसको चेंज करके वो यहाँ पे आपको बस एक्स नोड लिखना है, राइट। तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स नोड 0 और उसका स्क्वायर हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो उसका स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसका तो 0 ही आंसर आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1/1 1 ही आएगा। आपको y1 के लिए भी ऐसा ही करना है। यहाँ पे थोड़ा y1 नीचे लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ पे y1 के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, देखो 1/1 प्लस यहाँ पे एक्स नॉट की जगह आपके क्या करना है, बस x1 की वैल्यू डालनी है और उसका स्क्वायर करना है, राइट। सेम है, लेकिन यहाँ पे बस आपको x की वैल्यू चेंज करते रहनी है। तो देखो यहाँ पे 1/1 प्लस जो भी x1 है ना, यहाँ पे x1 हमारा क्या है 0.25, तो उसका स्क्वायर हमें लिखना है, राइट। 0.25 का स्क्वायर। हाँ, तो दोस्तों इसका स्क्वायर क्या रहेगा, 1/1 प्लस 0.0625, राइट। तो ये उसका स्क्वायर रहेगा और उसका आंसर क्या आएगा एट द एंड में, डिवाइड करो आप उसका क्या आ रहा है। तो देखो मैं भी इसको कैलकुलेट करूंगा। तो हाँ, तो दोस्तों देखो राउंड अप करके वैल्यू आ रही है 0.9412। यहाँ पे देखो 1 था लेकिन हमने 2 लिया है, क्योंकि यहाँ पे 1 था, जो नेक्स्ट डिजिट 7 था जो कि 5 से बड़ा है। मैंने यहाँ पे 1 की जगह पे 2 लिख दिया कि 1 का इंक्रीमेंट 2 होता है। मान लो हमें 4 डिजिट चाहिए, डिजिट जो 5 या 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, में 1 बढ़ा देते हैं हम, राइट। यहाँ पे y1 की वैल्यू हम क्या मिल गई दोस्तों, 0.9412, ये मिल गई हमें y1 की वैल्यू। तो आपको इसी तरह से क्या करना है, y2, y3, y4 सभी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y2, y3, y4, राइट। तो आप सभी को क्या करना है, कैलकुलेट करनी है। तो देखो y2 की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस x2 का स्क्वायर करोगे आप यहाँ पे, राइट। तो इसी तरह y2, y3 के लिए बस आपको क्या करना है, यहाँ पे 13 लेना है, y4 के लिए भी यहाँ पे आपको बस
4 लेना है, राइट। इसी तरह से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जल्दी से आप क्या करो, y2 y3 y4 की वैल्यू कैलकुलेट करो। हम अपनी जो भी आंसर आएंगे फाइनल उसको हम मैच करेंगे, राइट। तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो y2 का है वैल्यू 0.8, 3 का आ गया 0.64 एंड x4 का आ गया 0.5। तो हमने y की भी वैल्यूज कैलकुलेट कर दी है दोस्तों। बस दोस्तों हमें इतना ही काम करना है, आगे तो बस हम क्या करना है यहाँ पे फार्मूला यूज़ करके आगे का सॉल्व करना है, राइट। ये भी हो गया हमारी y की वैल्यू। हम उसको क्या करते हैं, स्टेप 3 तो हो गई, अभी हम हमारी स्टेप 4 है, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं, राइट। तो देखो दोस्तों यहाँ पे तुम्हें एक बात याद रखनी है, हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, सिम्पसन 1/3 रूल। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रल जो भी दिया है वो लिख लेना है, 1/1 + x स्क्वायर dx, राइट। यहाँ पे हमने इंटीग्रल भी लिख दिया। देखो 1/3 रूल है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, h/3 लिखेंगे, क्योंकि 1/3 रूल है इसलिए नीचे 3 आएगा, राइट। देन देखो हमें जो भी इंटीग्रल दिया है वो लिखेंगे, राइट। 1/3 है इसलिए हम क्या करेंगे, h/3 करेंगे, राइट। और यहाँ पे आपको लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, आपको क्या करना है, राउंड ब्रैकेट में x0 मतलब जो भी y की फर्स्ट वैल्यू है और जो भी लास्ट वैल्यू है उन दोनों को राउंड ब्रैकेट के अंदर का लिखना है। ये लिख दिया, राइट। देन यहाँ पे हम प्लस करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4। अभी इस 4 के अंदर हमें कौन सी वैल्यू डालनी है, जो भी y की ऑड वैल्यूज है ना दोस्तों वो वहाँ पे हमें लिखनी है। तो यहाँ पे ऑड वैल्यूज कौन कौन सी है, यहाँ पे एक है, एक y1 एंड y3, राइट। यही दो वैल्यू हमें A4 के अंदर डालनी है। तो यहाँ पे हम y1 + y3 को लिखते हैं, राइट। यहाँ पे 2 ही क्यों लिए, देखो यहाँ पे हमारा जो y4 हमने यहाँ पे y1 y3 क्यों लिए, क्योंकि हमारे जो भी y है ना उसमें जो ऑड वाइज है ना उनकी जो भी कौन कौन से y है, यहाँ पे y1 और y3 है, राइट। अगर यहाँ पे y5 होता तो हम y5 भी यहाँ पे लिखते, लेकिन हमारा y4 पर ही स्टॉप हुआ है इसलिए हम y3 पर ही यहाँ पे स्टॉप करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट प्लस करके यहाँ पे 2। देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी जो भी हमारे वाइज है उसमें जो भी इवन है वो देखेंगे अभी हम, राइट। यहाँ पे कौन कौन से, एक तो है y2 और y4। तो देखो y4 तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले लिया है, राइट। y4 तो दोस्तों देखो यहाँ पे हमने ले लिया है, अभी बच्चा हमारा कौन सा y2। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, y2 लिखना है, राइट। और ये हमारा पूरा हो गया। देखो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा रूल है, आपको बस ये जो उसका फॉर्मूला है ना ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, राइट। अगर ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा तो आप इजीली 1/3 का एग्जांपल सॉल्व करोगे। तो देखो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, स्टेप 5। तो हमें यहाँ पे बस क्या करना है, इसके जो भी वैल्यूज है ना यहाँ पे हमें क्या करने हैं, पुटअप करने हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे हमने एक बार आगे ना आपको एक बात बताऊँ कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे क्या किया, जो उसका मतलब जो भी इंटीग्रल दिया गया है उसे हमने लिखा, राइट। देन यहाँ पे 1/3 है इसलिए h/3 हमने यहाँ पे लिखा, राइट। एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया, उसमें हमने क्या किया, जो कि y की फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू है ना उसको हमने सबसे पहले लिखा, देन प्लस किया। और 4 में हमने क्या क्या लिया, y के जितने भी, देखो कौन कौन से y और है वो यहाँ पे हमने लिखे। तो और कौन कौन से y1 और y3 यहाँ पे और है इसलिए हमने और यहाँ पे लिख दे, राइट। देन प्लस करके हमने 2 में क्या लिखा है, जितने भी y जो भी इवन है वो वहाँ पे हमने लिखे। यहाँ पे 2 क्यों लिखा, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी इवन कौन कौन से y है, एक तो y2 है और y4 है। तो इसमें से हमारे पास ऑलरेडी y4 तो हमने ले लिया है यहाँ पे, राइट। इसलिए बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, y2 ही लिखेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे, राइट। तो h की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0.25, 3 एज इट इज रहेगा, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट में हम देखो y0 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, राइट। प्लस हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। देन जो भी एज इट इज है बस उनकी हमें क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है दोस्तों। देखो y0 की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखो निकाली हुई है। y0 इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे। प्लस y4 की वैल्यू कितने 0.5, राइट। प्लस क्या करेंगे हम 4। अभी y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली हुई है, राइट। 0.9412 प्लस y3, जो ऑड y3 है ना उसकी वैल्यू क्या दी है
0.64, राइट, प्लस 2, और y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे y2, हाँ y2 यहाँ पे है हमारा 0.8। तो इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप जल्दी से जल्दी क्या करो, इसको कैलकुलेट करो और आपका जो भी आंसर है वो उसको मैच करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इनको ऐड करना है, देन इनको ऐड करना है, देन ये, देन इसको हम क्या करना है, ये जो ब्रैकेट का आंसर आया होगा ना उसका हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है और ये 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इनको ऐड करना है, देन इनको ऐड करना है, देन ये, देन इसको हम क्या करना है, ये जो ब्रैकेट का आंसर आया होगा ना उसका हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है और ये 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। दोस्तों मैं यहाँ पे आप सारी कैलकुलेशंस लिख रहा हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया, इसको ऐड करके यहाँ पे आ गया 1.05 आ गया, राइट। देन इसको ऐड करके यहाँ पे आ गया ये, राइट, और इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। देन हमने क्या किया, यहाँ पे आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया, राइट। देन इन तीनों की एडिशन ये आ गई और इसको हमने यहाँ पे डिवाइड करके इसका आंसर ये आ गया, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोस्तों यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ये आपके क्या आएगा, ये जो है ना आंसर आपके कैलकुलेटर पे आएगा। तो ये तो यहाँ पे 7860, मतलब 0.7860 यही आएगा, राइट। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बहुत देखो, सिम्पसन 1/3 रूल बहुत ही इजी और सिंपल है, इस तरह से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है, राइट। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी सिम्पसन 1/3 रूल है ना, यहाँ पे जो भी 4 है उसके अंदर हमारे ऑड आएंगे, राइट, और जो भी 2 है ना उसके अंदर हमारे इवन आएंगे। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और तो हम क्या करेंगे, देखो सिम्पसन 3/8 ये रूल देखेंगे। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए आपको ये और 1/3 ये दोनों भी आपको अच्छे से करके जाना है। अगर देखो दोस्तों वहाँ पे एग्जाम में आपको इन दोनों के ऊपर 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो, एक तो 1/3 ये 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, अगर 2 मार्क्स के लिए होगा तो वहाँ पे 3/8 ये 5 मार्क्स के लिए होगा, और अगर यहाँ पे 1/3 5 मार्क्स के लिए होगा तो सॉरी 3/8 ये होगा 2 मार्क्स के लिए, राइट। इसलिए आपको ये दोनों के दोनों अच्छे से करके जाने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमने दोस्तों इससे पहले जो एग्जांपल देखा है ना, सिम्पसन 1/3 रूल सेम उसी की तरफ है, लेकिन यहाँ पे बस आपको क्या है, थोड़ा सा फार्मूला चेंज है, बस आपको फार्मूला के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आपको इस एग्जांपल का फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया तो आप इजीली एग्जांपल भी उस एग्जांपल की तरह सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपके कोई डाउट्स हो गए दोस्तों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट में जो भी आपके डाउट है उसका रिप्लाई करने की। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग सिम्पसन्स 38 रूल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। तो यहाँ पे हमें देखो दोस्तों ये इंटीग्रल दिया गया है। तो और एक बात दोस्तों, यहाँ पे हमें एच की वैल्यू नहीं दी गई है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी एच की वैल्यू है ना हम उसको अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते। तो देखो हमें अभी हम क्या करेंगे, हमें 0 to 6 जाना है, इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो भी एच की वैल्यू है ना उसको यहाँ पे बोलेंगे कंसिडर, राइट। ये चीज़ इक्वल टू 1 करेंगे, मतलब देखो हमें आसानी से, देखो ज़्यादा स्टेप्स नहीं बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, इसलिए हम एच की वैल्यू 1 करेंगे। आपके हिसाब से आप 0.5 या 0.8 कुछ भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, लेकिन देखो मैं 1 क्यों ले रहा हूँ, तो एग्जाम्पल सॉल्व करने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो एग्जाम्पल सॉल्व करने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट, मैं भी इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। तो हमारे अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो देखो दोस्तों मैंने सिम्पसन 1/3 का जो एग्जाम्पल लिया है ना उसमें आपको बताया है कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे भी देखो जो इंटीग्रल है ना उसकी जो ये नीचे की वैल्यू है ना, ये जो नीचे की वैल्यू है ना आपको क्या करनी है, x0 आपको को लेनी है। देन देखो यहाँ पे आपको कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है, राइट। तो x0 तो आपको मिल गया, अब x1 आपको कैलकुलेट करना है। तो आप x1 को कैसे कैलकुलेट करोगे, x0 प्लस एच, राइट। इसी तरह से आप क्या करोगे, x1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो x0 हमारा क्या है 0 और h की वैल्यू क्या है 1, तो हमारा x1 की वैल्यू क्या आएगी, तो x1 की वैल्यू हमारी क्या आएगी दोस्तों 1 आएगी, राइट। इसी तरह से हम क्या करेंगे, x2 x3 x4 x5 एंड x6, इस सब पे क्या हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आपको यही फार्मूला, मतलब इसी तरह से आपको क्या करने
हर एक की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो देखो अभी x2 है, x2 मतलब अभी x2 में हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे देखो आपको बताता हूँ समझाने के लिए। हाँ, x2 में हम क्या करेंगे, x1 प्लस एच, x1 की वैल्यू हमारी क्या है 1 और h की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे x2 क्या आएगा 2 आएगा। अब x3 पे क्या आएगा हमारा 3 आएगा। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, x3 की वैल्यू डालनी। x3 की वैल्यू क्या है हमारी, तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, x3 कैलकुलेट करना है। तो x3 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, x2 प्लस एच, x2 हमारा कितना है 2, 2 प्लस 1 कितना आएगा 3। इसी तरह से आपको x4 भी कैलकुलेट करना है, एक्स फोर की वैल्यू। तो x4 की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी 4 आएगी, x5 की आएगी 5 और x6 की आएगी 6, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करनी है, देखो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो आपको मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था 1/3 के, वहाँ पे आपको क्या करना है, देखो जो y की वैल्यू दी होती है ना, जो भी हमारा ये इंटीग्रल होता है, राइट, ये टोटली हमारा क्या होता है y होता है। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू लिखेंगे 0.6 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। तो ये है हमारी y की वैल्यू। बस आपको क्या करना है, अभी देखो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, y नोड अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको बस सेम ही रखना है सब। क्या करना है y नोड के लिए, बस ये जो है ना एज इट इज़ लेना है, राइट, 1/1 प्लस एक्स। लेकिन देखो दोस्तों यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना, ये एक्स स्क्वेयर नहीं लेना है हमें। जो x की वैल्यू है वहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्स नॉट स्क्वेयर लेंगे उसका, राइट। मतलब हमें एक वाई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सेम इसी तरह से हमने 1/3 का भी एग्जांपल सॉल्व किया है दोस्तों। अगर किसी स्टूडेंट के 1/3 में अगर कुछ डाउट हो गए तो इस एग्जांपल में आपके वो डाउट सॉल्व हो जाएंगे। देखो यहाँ पे अभी हमें क्या है 1/1 प्लस एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 0, तो अगेन यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, राइट। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, अभी y1 की वैल्यू निकालेंगे। y1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1/1 प्लस x1 और उसका स्क्वायर। तो देखो 1/1 प्लस, अब x1 हमारा क्या है, तो देखो ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है x1 हमारा, x1 भी हमारा 1 है। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा, राइट। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आएगा 1/2 मतलब 0.5 हमारी क्या है, एक y1 की वैल्यू हमारी क्या होगी 0.5, राइट। इसी तरह से दोस्तों देखो मैं सभी के इस स्टेप में वैल्यू नहीं निकालूंगा, आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप क्या करो, खुद से वैल्यू निकालो, हम दोनों के जो भी वैल्यूज आएंगे हम मैच करेंगे, राइट। वीडियो को पॉज करो और आप खुद से y2 y3 y4 और y5 y6 ये चारों की वैल्यू आप खुद से निकालो और हम देखो चेक करेंगे लास्ट में, राइट। तो यहाँ पे y2 लिखता हूँ मैं, y2 y3 y4 y5 एंड y6। तो देखो y2 हमारा क्या आएगा, अभी हमें y2 में क्या करना है, y2 में आगे नहीं, यहाँ पे देखो x1 है ना, इसकी जगह हमें चेंज करके क्या करना है, यहाँ पे चेंज करके बस x2 लिखना है, राइट, सेम रहेगा। तो हाँ, तो दोस्तों देखो हम y2 का देखते हैं एक बार, 1/1 प्लस x2 स्क्वेयर। तो यहाँ पे कितना आएगा देखो 1, हाँ, तो 1 का 1 आएगा, राइट। और x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x2 की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, मतलब 1/5 कितना आएगा हमारा 1/5, दोस्तों आएगा हमारा y2 0.2। तो दोस्तों यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या आएगी 0.2 आएगी, राइट। आप भी कैलकुलेट करो दोस्तों। तो देखो हमारी जो y3 की वैल्यू क्या रहेगी, अभी देखो आपको इसी फॉर्मेट में सब भी आपको कैलकुलेट करना है, राइट। मैं हर एक स्टेप कैलकुलेट नहीं करता बैठूंगा, आपको भी खुद से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अभी y3 की वैल्यू हमारी क्या आएगी 0.1 वैल्यू आएगी y3 की, राइट। इसी तरह से हम y4 की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो y4 की वैल्यू क्या आएगी 0.0588 आएगी, राइट। और यहाँ पे हम y6 की देखेंगे, y6 की क्या आएगी हमारी 0.0270। ये हो गया हमारे दोस्तों, y की वैल्यू भी हो गई। तो राइट दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया, y6 की भी वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली है। तो अभी हमें क्या करना है, बस देखो जो भी हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी ना, तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी y6 है, मतलब जो भी टोटल जितने भी वाइज है उनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, राइट। y नोट से y6 तक हमने सबकी वैल्यू फाइंड आउट की है। तो हमारे अभी नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहेगी, यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, जो भी सिम्पसन का 3/8 का फॉर्मूला है वो हमें लिखना है। तो हमारा जो एग्जाम्पल किसका है सिम्पसन 3/8 रूल, राइट। तो इसके लिए देखो एक बेसिक फार्मूला है, जैसा 1/3 के लिए फार्मूला है ना दोस्तों, सेम उसी तरह का है, बस थोड़ा सा चेंज है।
आपको बस वही समझना है यहाँ पे। तो आप इजीली इसके ऊपर कौन सा भी अगर आपको एग्जांपल दिया गया है ना तो आप इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो फार्मूला क्या है, तो देखो दोस्तों इसका फार्मूला क्या रहेगा। अभी हमने 1/3 का देखा है, सेम उसी तरह का फार्मूला है, राइट। सेम फार्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज है। आपको बस वही ध्यान में रख के एग्जाम्पल ये फार्मूला आपको लिखना है, राइट। तो यहाँ पे देखो जो भी इंटीग्रल दिया हुआ है ना वो लिखना है हमें 0 से 6 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, डी एक्स इक्वल टू हम क्या करना है। देखो अभी 3/8 का है इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 3h डिवाइड 8 लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, देखो जो भी y की स्टार्टिंग की टर्म है और एंडिंग की टर्म है ना वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमारी ये y की देखो यहाँ पे स्टार्टिंग की टर्म कौन सी है, y नोड है, राइट, और एंडिंग की कौन सी है, y6 है। तो हमें यहाँ पे वो दोनों भी लिखनी है, y नोड प्लस y6 दोनों भी लिखनी है। देन हम क्या करेंगे +2, और अभी यहाँ पे हम 2 के अंदर क्या लिखेंगे, जितने भी 3 के टेबल में जितने भी y आएंगे ना वो हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो 3 के टेबल में कौन कौन से आएंगे, एक तो यहाँ पे आएगा y3 आएगा और y6 ही आएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे y3 को तो लिखेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे y6 है ना दोस्तों ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसलिए हम y6 को रिपीट नहीं करेंगे, राइट। ये पी y3 को ही बस लेंगे, राइट। प्लस हमें यहाँ पे क्या करना है 3, और 3 में आपको क्या क्या करना है दोस्तों आपको बताता हूँ। 3 में अभी 3 के अंदर क्या क्या लेना है, जितने भी टर्म्स बचे हैं ना y के, हमने जितने भी टर्म्स लिए हैं उनको छोड़ के जितने भी टर्म्स बचे हुए हैं ना हमें उन सबको क्या करना है इसके अंदर लेना है, गेक को लिखना है। तो कौन कौन से बचे, ऑलरेडी हमने y0 लिया है, y6 लिया है, y3 लिया है। तो हमारे पास कौन कौन सा अभी पेंडिंग है, y1 एक है, राइट, y1 प्लस y2, राइट, y4 एंड y5। तो देखो ये हमारे पास 4 टर्म्स बचे हुए थे, तो हमने क्या किया इनको यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो देखो यहाँ पे दोस्तों हमारे काम हो गया, ये उसका फॉर्मूला है। आपको यही चेंज आपको याद रखना है, राइट। और देखो यहाँ पे मैं ऊपर क्या करता हूँ 1/3 का लिखता हूँ, मतलब आपको अगेन उसकी भी रिविजन हो जाएगी, वो भी याद आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था 1/3 में, 1/3 में हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे हमने लिखा था y3 स्क्वायर ब्रैकेट में सेम जो आइटम है ना y0 प्लस y6 स्टार्टिंग और एंडिंग +4। इसमें क्या किया था दोस्तों, जो भी 4 है ना उसके अंदर हमने क्या किया था, जितने भी ऑड y के जितने भी ऑड टर्म्स है ना उसको लिया था +2, और इसके 2 के अंदर हमने क्या किया था, जितने भी y के इवन टर्म्स है ना हमने उसको लिया था, राइट। यही फार्मूला है दोस्तों सिम्पसन 1/3 का, और ये सिम्पसन 3/8 का फार्मूला है। तो देखो दोस्तों अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो फार्मूला है ना इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं 3/h का, सिम्पसन 3/8 रूल है ना इसके ऊपर हम एग्जाम्पल अभी सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, बेसिक थिंग है, बस आपको ध्यान देखिए यहाँ पे हर एक जो भी पॉइंट है या जो भी टर्म है ना उसकी वैल्यू आपको उसमें पुटअप करनी है, राइट। यहाँ पे हम करते हैं, राइट 3, अब देखो 3 इंटू एच की वैल्यू क्या है 1/8, राइट। अभी स्क्वायर ब्रैकेट में हमें जो भी वैल्यूज है वो पुटअप करनी है, राइट। जो देखो वाई नोड की वैल्यू क्या है, वाई नोड की वैल्यू क्या है 1, वाई देखो y6 की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमने निकाली हुई है 0.0270, ये है y6 की वैल्यू। प्लस हमें इसमें क्या करना है, देखो अभी ये है 2, यहाँ पे y3 की वैल्यू क्या है 0.1। तो देखो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 3 के अंदर जितने भी y है ना उनकी वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी है। तो सबसे पहले y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y1 की वैल्यू है 0.5 प्लस इसमें हम क्या ऐड करेंगे y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.2 प्लस देखो y4 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.0588, और लास्ट में हमारे पास क्या बचा है y5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.0385, राइट। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमने हर टर्म के अंदर आपने अपनी वैल्यू पुटअप की है, तो अभी हम इसके टोटल करते हैं। तो देखो आपको क्या करना है दोस्तों, आप भी क्या करो आपने खुद से ये वैल्यू पुटअप करके जो एंड में आंसर आता है वो आप निकालो खुद, वीडियो को पॉज करो, और जो भी एंड में आंसर आएगा हम दोनों मैच करेंगे, दोनों का सेम आता है कि नहीं देखते, राइट। देखो हम क्या किया दोस्तों, ये जो ऑल टर्म्स है ना उसको सॉल्व किया है, आपको एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इन दोनों के हमने क्या किया, एडिशन की 2 इंटू 0.1 इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 0.2 आंसर आया, ये दोनों के एडिशन करके हमारे पास ये आंसर आया। देखो देन देखो 3 इंटू 0.5 प्लस 0.2 प्लस
0.0588 प्लस 0.0385, इन चारों की एडिशन यहाँ पे हमने की हुई है, राइट। देन आगे दोस्तों देखो ये यहाँ पे एज इट टर्म लिखी है, ये भी एज इट टर्म लिखी हुई है। यहाँ पे 3 इंटू 0.7973 इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये हमने यहाँ पे की हुई है दोस्तों, राइट। और एट दिन में हमें यहाँ पे हमने क्या किया है, ये तीनों की एडिशन करके दोस्तों यहाँ पे हमने लिखी हुई है। इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों की हमने क्या करनी है 3/8 इंटू 3.6189 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हमारे पास एट द एंड में क्या आंसर आता है 1.3570875। तो देखो दोस्तों हम क्या करते हैं, जो भी हमारा आंसर आता है उसमें से पॉइंट के बाद के 4 ही डिजिट लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 है, लेकिन जीरो के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है 8 है। 8 है मतलब 5 से ज़्यादा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पे 1 लिया है, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 1.3571। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है दोस्तों, राइट। और एक बात दोस्तों, इसी क्वेश्चन में हमें क्या होता है दोस्तों, अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, देखो दोस्तों हमें इस टाइप का एक एग्जांपल दिया होता है, सॉल्व। हमारा जो क्वेश्चन है ना सॉल्व इंटीग्रल दिया हुआ है, यहाँ पे एन की वैल्यू भी दी है, एन इज इक्वल टू 6 बाय सिम्पसन 3/8 रूल। इस रूल से हमें क्या करना है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो ये देखो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पे एच की वैल्यू नहीं दी है, अब इस एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करें, यहीं पे ही बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। तो देखो दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है, आपको बस ये कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो हमारा एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच का फॉर्मूला होता है बी माइनस ए डिवाइड एन। तो देखो ऑलरेडी हमारे पास सब गिवन है, देखो एन की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू उन्होंने क्या दी है 6 दी है, राइट। देखो हमारा जो ये होता है ना इंटीग्रल, यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू होती है ए की वैल्यू होती है, और ये जो वैल्यू होती है वो बी की वैल्यू होती है, राइट। तो 3 माइनस 0 आएगा हमारा 3/6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी 0.5। तो हमारे यहाँ पे एच की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 0.5, ये मिल गई हमें एच की वैल्यू। इसी तरह से दोस्तों आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है, अगर वहाँ पे आपको एच की वैल्यू नहीं दी होगी, एन की वैल्यू दी गई होगी, तो आपको इस फॉर्मूले से आपको क्या करना है एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो बहुत ही सिंपल मेथड है दोस्तों, जो भी बाकी की प्रोसेस है ना दोस्तों आपको, ताकि हमने इस एग्जाम्पल में देखा है ना, सेम उसी प्रोसेस के हिसाब से करना है, राइट। पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन हमारा जो भी फार्मूला है ना 3/8 का, यहाँ पे हमें फार्मूला लिखना है पहले, तो उस फार्मूले में जो भी वैल्यूज दी गई है वो लिखनी है, और स्टेप बाय एक क्या करना है आपको सॉल्व करते जाना है। और सेम दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना 3/8 से पूछा है, यहाँ पे आपको क्या दिखाया है एच की वैल्यू नहीं दी, ऐसा क्वेश्चन सेम 1/3 में भी हो सकता है दोस्तों, राइट। 1/3 जो ये रूल है ना, इसमें भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहाँ पे भी आपको देखो यही ट्रिक आपको यूज़ करनी है और एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो। तो देखो दोस्तों अभी हम क्या करने वाले, जो भी ट्रेपेजॉइडल का एग्जाम्पल है ना उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो देखो दोस्तों हम क्या करेंगे, किसी भी एग्जाम सॉल्व करेंगे, राइट। बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड है ये भी दोस्तों, आपको अच्छे से समझ लेनी है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे अभी यूजिंग ट्रापेजॉइडल रूल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, यहाँ पे उन्होंने एक इंटीग्रल दिया है और नीचे क्या दिया है एक्स की और वाई की वैल्यू दी है। तो देखो एक्स की वैल्यू हमारे क्या है 4.0 4.2, इसी 0.2 से बढ़ के बढ़ती गई है दोस्तों यहाँ पे, राइट। और वाई की वैल्यू देखो दोस्तों नीचे दी गई है। तो हमारा एक काम यहाँ पे ही हो गया। तो आपको क्या करना है, देखो इसी तरह का एग्जाम्पल आया ना, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी क्या किया है, आपको एक बात याद रखनी है, हमारा जो भी इंटीग्रल होगा ना, देखो ये इंटीग्रल है मतलब 5.2 तक, राइट। log x dx, मतलब यहाँ से देखो ये जो है ना, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, आपको सिम्पसन 1/3 सिम्पसन 3/8 और ये जो ट्रापेजॉइडल रूल है ना, इन तीनों के भी एग्जांपल सॉल्व करते वक्त आपको एक बात याद रखनी है, जो कि जो भी हमारा इंटीग्रल दिया होगा ना उसका जो भी बेस होगा ना, तो जो भी उसके नीचे की वैल्यू होगी ना वो हमें क्या लेनी है एक्स नोड लेनी है, राइट। एक तो देखो एक तो मिल गया हमें एक्स नोड मिल गया। तो अभी देखो हमें क्या करना है, अभी हमें क्या चाहिए एच चाहिए। तो अभी क्या करें देखेंगे आगे कि एच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, राइट। तो देखो सबसे पहले अभी हमें जो भी एक्स और वाई की वैल्यू दी है ना डिफाइन करके रखते हैं यहाँ पे। देखो हमारा एक्स नोड, ये जो कॉलम है ना हमारा दोस्तों वाई नोड और एक्स नोड का रहेगा, राइट। तो एक्स नोड क्या है हमारा, तो देखो दोस्तों हमारा एक्स नोड क्या है यहाँ पे, एक्स नोड इक्वल टू
4.0। देखो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, जितने भी एक्स है हमारे उसकी अपने अपनी वैल्यू अपने अपने अंदर स्टोर कर दी, राइट। अब यहाँ पे हम वाई की वैल्यू भी सेम उसी तरह करेंगे, राइट। वाई हमारा वाई नोड क्या है 1.3863। इसी तरह से हम पूरे के पूरे वाई की वैल्यू, देखो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, जितने भी वाई है उन सभी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दी है, राइट। अभी देखो हमारा फार्मूला जो है दोस्तों, अभी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम यहाँ से स्टार्ट होगा। हमारा जो भी फार्मूला है ना, राइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। हमारा फार्मूला क्या है, जो भी हमें इंटीग्रल दिया है वो यहाँ पे हमें लिखना है 4 से 3 लॉग डी एक्स लॉग एक्स डी एक्स अपॉन टू, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हमें क्या करना है वाई नोड प्लस वाई सिक्स। मतलब यहाँ पे देखो वाई नोड कहाँ से लेना है, जो भी हमारे वाई है ना उसका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट, वो लेना है। और वाई सिक्स से जो भी हमारे वाई है ना उसमें से जो भी एंडिंग है ना वाई का वो हम लेंगे। अगर यहाँ पे वाई फाइव होता तो यहाँ पर भी हम वाई फाइव लेते। तो आगे क्या है हमारा फार्मूला, तो देखो +2 जितने भी रिमेनिंग हमारी वाई बाकी है ना, तो यहाँ पे हमें एक एक को लिखना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने कौन कौन से वाई लिए, y0 एक लिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हमें रिमेनिंग वाई कौन कौन से, y1 एक है प्लस y2 प्लस y3 और y4, राइट, और y5। तो ये हमारी क्या है रिमेनिंग वाई है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, एक बेसिक फंडा है आपको, क्या है बस यहाँ पे सभी की वैल्यू आपको उसके अंदर पुटअप करनी है, राइट। इसलिए हमें क्या लगेगी, एच की वैल्यू लगेगी। तो एच की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी हमें क्या दिया है, डेटा दिया हुआ है एक्स की वाई की, यहाँ पे वैल्यू दी है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी एक्स की वैल्यूज है ना उसमें से जो भी सिमिलर, मतलब जो भी आप आसपास जो भी वैल्यूज है ना दोनों लेनी है। यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन कौन सी है, x4 और x3। आप चाहे कोई भी ले सकते हो, x3 ले सकते हो, x2 ले सकते हो, राइट। नहीं तो आप x2 x1 ले सकते हो या x1 x0 ले सकते हो। बस आपको यहाँ पे क्या करनी है, अगर आपको देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आपको क्या करनी है, एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, xn-1 ये आपको लेना है। मतलब यहाँ पे देखो x आपका 4 है तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, x3 लेना है, राइट। तभी आपकी वैल्यू मिलेगी एच की। अभी यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, x4 क्या है हमारा 4.8 माइनस क्या है हमारा x3 क्या है 4.6, तो हमें एच की वैल्यू क्या मिल गई 0.2। तो ये है दोस्तों हमारी क्या एच की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इसी एच की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। तो देखो हमारे पास ये फॉर्मूला, एच की वैल्यू क्या है 0.2 करेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारा फॉर्मूला है हम क्या करेंगे, उसमें जो भी वैल्यू है वो पुटअप करेंगे, राइट। एच की वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों 0.2/2, राइट। देन इसमें हम वाई नोट की वैल्यू जो भी है वो पुटअप करेंगे। वाई नोट की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो आपको जो भी ब्रैकेट है ना वो आपको ब्रैकेट ध्यान से देने हैं। अगर आपका यहाँ पे ब्रैकेट देने में मिस्टेक हो गया तो आपको पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपका गलत हो सकता है, राइट। आपका आंसर मतलब अलग आएगा, राइट, जो सही आंसर है वो नहीं आएगा आपका। तो देखो 1.3863 प्लस है हमारा, यहाँ पे देखो वाई नोट लिया, वाई सिक्स को इन दोनों की हम क्या करनी है एडिशन करनी है। तो वाई सिक्स हमारा क्या है 1.6486, इन दोनों की क्या करनी है दोस्तों हमें एडिशन करनी है, राइट। प्लस हमें यहाँ पे क्या करना है 2। अभी 2 के अंदर जितने भी वाई है ना उनसे भी की वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पे लिखनी है दोस्तों, राइट। तो देखो सबसे पहले क्या है y1 है, y1 की वैल्यू क्या है 1.4351, देखो यहाँ पे दी गई हुई है। प्लस देखो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ थोड़ा, प्लस देन y2 की वैल्यू क्या है हमारे, देखो दोस्तों 1.4816 प्लस y3 की क्या है y3 y4 y5, हमें तीनों के तीनों भी बचे हुए वो उनकी भी वैल्यू लेनी है, राइट। y3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.5260, राइट, प्लस 1.5680 प्लस 1.6094। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इन सभी की एडिशन करनी है, राइट। तो आप एडिशन करते वक्त आप ये कैसे एडिशन करोगे, तो देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी बॉड मास रूल लेना है हमारे दोस्तों, इस रूल का यूज़ करके आपको यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है, राइट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ब्रैकेट है ना उसको लेंगे बॉड मास के लिए। ये इसी तरह से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो मतलब आपका भी स्टेप वाइज हो जाएगा वहाँ पे और आसानी से आपको भी समझ में आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो 0.2 / 2
और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसकी जो भी एडिशन आएंगे ना, देखो मेरे साथ दोस्तों मैं भी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको मेरे साथ आपको कैलकुलेशन करना है, राइट। तभी आपको भी समझ में आएगा कौन सी वैल्यू ली है कौन सी नहीं है, राइट। तो देखो इसकी जो एडिशन आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, 3.0349 आएगी, राइट, आएगी, राइट। देन इंटू 2 इंटू इसके अंदर जितने भी देखो वाई की वैल्यूज है ना, हमें उसकी भी एडिशन ही करनी है दोस्तों। देखो यहाँ पे y1 y2 y3 y4 y5 ये पाँच चुकी हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो उसकी एडिशन कितनी आती है, चलो करते हैं, 7.6207, राइट। ये उसकी एडिशन आ जाएगी दोस्तों। देन देखो यहाँ पे हमें नीचे अगेन क्या करना है, सेम ये करना है बोर्डमस की तरह। अभी देखो ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिए, अभी हमें क्या करना है, जो भी बचे हुए हैं ना 49, अभी यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है तो इसको हम कर लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 15.2414, इसका आंसर आ जाएगा। देन एट द एंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 0.2 डिवाइड 2, इन दोनों की हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पहले। तो उसकी एडिशन क्या आएगी, 18.2763, ये उसकी एडिशन आ जाएगी, राइट। देखो ब्रैकेट के ऑल ब्रैकेट हमने क्या किया, सॉल्व कर दिए। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी ये 0.2 डिवाइड 2 है ना, इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर आ जाएगा 0.1। अभी हमें यहाँ पे क्या है, जो वैल्यू है ना यहाँ पे, इसको इसके साथ 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा मेन आंसर क्या आ जाएगा, 1.8276, राइट। दोस्तों ये रहेगा हमारा मेन आंसर, राइट। इसी तरह से आपको दोस्तों अगर इसी टाइप की एग्जांपल आई ना दोस्तों, तो आपको इसी तरह आपको एच की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको क्या करना है, ऑल एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं, राइट। तो देखो हमने एक एग्जांपल देख लिया। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर की मेथड। देखो एक बात ध्यान से सुनो, ये जो मेथड है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए 100% पूछी जाएगी, इसलिए आपको ये करके जानिए, बहुत ही अच्छे से करके जानिए। और ये बहुत ही ईजी मेथड है दोस्तों, बहुत ही ईजी मेथड है। बस आपको क्या करना है, इस मेथड को अच्छे से समझ के लेना है, बहुत ही ईजी मेथड होने वाली है। और देखो मैं दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूँ 100% ये मेथड आएगी ही आएगी एग्जाम में, इसलिए आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना है। तो देखो अभी हम क्या करते हैं, जो भी इसका क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करेंगे, तभी आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। देखो मैं हर एक एग्जांपल सॉल्व करते हुए आपसे एक बात कहता हूँ कि आप क्या करो, कमेंट में लिख दिया करो, मतलब मुझे भी पता चलेगा यार आपका क्या डाउट है, हम उसके ऊपर सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, राइट दोस्तों। तो देखो हम आगे बढ़ते हैं, इसका जो एग्जांपल है ना वो देखते हैं। और एक बात दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, इसका जो आर्की मेथड का जो भी फार्मूला है ना, हम क्या करेंगे आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त ही देखेंगे, बहुत ही ईजी फार्मूला है, इसलिए आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी फार्मूला है और ईजी से ईजी आप एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको हर एक क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक मेथड दी जाएगी, जिस मेथड से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है ना वहाँ पे आपको उस मेथड का नाम दिया जाएगा। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखो आर्की मेथड का है, आपको बस क्या करना है, आर्की मेथड का दिया होगा तो आपको उसी मेथड से एग्जाम्पल सॉल्व करना होगा। तो इन्होंने क्या कहा है, अप्लाई आर्की मेथड टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई व्हेन x इज इक्वल टू 0.2। मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, देखो हमें y की वैल्यू निकलनी है, राइट। व्हेन x हमारा क्या होगा 0.2, जब हमारा x 0.2 होगा ना तब हमें y की वैल्यू क्या आएगी ये निकलना है इस एग्जाम्पल में। तो उन्होंने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे गिवन दैट ये हमें dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई। देखो आपको हर एक क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, लेट में लिखेंगे, मतलब देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई हमारा क्या होगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे, एंड y इज इक्वल टू 1 फैन x इज इक्वल टू 0। मतलब देखो जब हमारा x क्या है 0 होता है ना, तब हमारा y क्या होता है, y 1 होता है, राइट। तो आपको देखो जो भी आपको एग्जाम्पल में दिया गया है ना दोस्तों, वही आपको क्या करना है, एक वहाँ पे लिख के लेना है, मतलब आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में मदद हो जाए, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, y निकालना है, x इज इक्वल टू 0.2 के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, y निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, y इक्वल टू 1 दिया है, जब x हमारा 0 होगा तब, राइट। तो देखो दोस्तों मैं आगे ना आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें उन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, y इक्वल टू 1, जब हमारा x इक्वल टू 0 होगा ना तब हमारा y क्या होगा 1 होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, एक बात याद रखो अगेन, y की वैल्यू निकालनी है जब x हमारा 0.2 होगा। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, जो हमें x और y की जो वैल्यू पहले से दी गई होती है ना वो हमारी क्या होती है, नोट होती है, राइट। x y नोट इक्वल टू 1
और एक्स नोट इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन दी हुई होती है वैल्यू, बस आपको यहाँ पे उसको क्या करना है, लिख देना है। जो इनिशियल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी गई होती है ना, इनिशियल वैल्यू मतलब एक एक्स के लिए वाई पहले से दिया होता है, उसे नोट लेते हैं हम। एक्स नोट 0 हो गया, वाई नोट 1 हो गया। जो हमें एक्स वाई निकालना है ना, एक्स 0.2 दिया गया है, उसके लिए वाई निकालना है। और देखो जिनको हमें निकालना है ना, जो दिया हुआ है ना यहाँ पे देखो वाई और वाई x1, तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या निकालना है, y1 एंड x1, ये दोनों हमें क्या करना है, निकालना है। तो याद रखो एक चीज़। तो देखो दोस्तों अभी हमारे पास क्या क्या है, वाई नोट है, एक्स नोट है, x1 भी है, राइट, और एक फंक्शन हो है। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, बस y1 की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है, राइट। आर के मेथड में दोस्तों एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, जिस एक्स की वैल्यू के लिए हमें वाई की वैल्यू निकालनी होती है ना, उस एक्स की वैल्यू को हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू कंसिडर करेंगे, राइट। तो एच हमारा क्या आ गया, 0.2 आ गया। निकालने का क्या फॉर्मूला है, वाई नोट प्लस के, राइट। तो देखो ऑलरेडी हमें वाई नोट की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1, राइट। तो अभी हमें के की वैल्यू क्या है, राइट। तो हम के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा गेम है ना, ये के ऊपर ही है, राइट। तो अभी हमें के का एक फार्मूला है, राइट। तो के लिए एक फार्मूला होगा, तो के की वैल्यू हमें इस फार्मूले से मिल सकती है। फार्मूला है 1/6 स्क्वायर ब्रैकेट k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, राइट। ये क्या है, के का फॉर्मूला है दोस्तों। आपको इसी के ऊपर क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। जो हमारे के है ना, जो के की वैल्यू मिलेगी ना, वो हमें यहाँ पे पुट करनी है दोस्तों, राइट। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y1 की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों हमें मिल जाएगी। देखो दोस्तों यहाँ पे हमें k1 k2 k3 k4 ये 4 के है ना, इनकी वैल्यू अगर मिल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। के की वैल्यू निकाली तो यहाँ पे पुट करेंगे बाद, हाँ, यहाँ पे पुट करने के बाद हमें y1 की वैल्यू मिलेगी। बस दोस्तों आपको ये क्या करना है, समझ के लेना है हम कैसे वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट, या कैसे एग्जांपल किस स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, राइट। बस ये इसी स्टेप को आपको फॉलो करते जाना है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, k1 निकालेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे हमें k1 निकालना है, तो k1 का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, एच एफ ऑफ एक्स नोड वाई नोड। तो देखो दोस्तों इस फॉर्मूले के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, k1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। ये जो है देखो अभी हमारे पास एच कितना है दोस्तों, एच है हमारे पास 0.2, आपने ऊपर लिखा होगा, राइट। मैं देखो एक साथ आपको सभी वैल्यू नहीं दिखा सकता, राइट, मेरी स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है, राइट। नहीं तो एक बार फिर दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे हमने बहुत ही छोटा हो जाएगा, एच की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे 0.2 है, राइट। देन देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स नोट और वाई नोट है ना, इसकी वैल्यू भी हम देखते हैं अभी। तो एक्स नोट 0 है, वाई नोट क्या है हमारा 1 है। देखो हम इसके अंदर वैल्यू डालते हैं, एफ ऑफ एक्स नोट हमारा 0 है, वाई नोट 1 है। देखो एच की वैल्यू हमारे पास दोस्तों क्या है, एच की वैल्यू है 0.2, राइट। दैट इज देखो अभी हमारे यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक्स नोट और वाई नोट की वैल्यू गिवन है, उसको यहाँ पे हमें क्या करना है, बस ऐड करना है, राइट। तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स नोट की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और वाई नोट की वैल्यू क्या है +1। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, k1 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। 0.2 यहाँ पे 1 आएगा इंटू 1, क्या आएगी वैल्यू 0.2 आएगी। तो दोस्तों हमारा k1 क्या मिल गया, हमें 0.2 मिल गया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, k1 की वैल्यू क्या है 0.2, एज इट इज लिखते हैं। देखो दोस्तों k1 तो हमने निकाल दिया, राइट। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, k2 निकालते हैं। तो देखो k2 का भी आगे एक फॉर्मूला है दोस्तों, आपको क्या करना है, बस पे एच एफ ऑफ एक्स नोट प्लस h/2, राइट, एंड वाई नोट प्लस k1/2। तो देखो ये है हमारा k2 का फॉर्मूला दोस्तों, राइट। तो हमें क्या करना है, इसी में बस क्या करना है, वैल्यू पुटअप करनी है। देखो हमारी एच की वैल्यू क्या है दोस्तों 0.2, राइट। एक्स नोट क्या है हमारा 0, एच कितना है 0.2 डिवाइड 2 प्लस यहाँ पे वाई नोट की वैल्यू कितनी है 1 प्लस k1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 0.2 डिवाइड 2, राइट। ये है हमने वैल्यू क्या कर दी, पुटअप कर दी उसमें। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे 0.2, यहाँ पे 0 हमारा एज इट इज रहेगा। तो 0.2
बाई टू कितना आएगा हमारा, उसका आंसर आएगा 0.1 आएगा, राइट दोस्तों। आप कैलकुलेशन में कर लो मेरे साथ ही, आपको भी क्या करना है, सॉल्व करने हैं दोस्तों, तभी आप इजीली यहाँ पे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। और आपको खुद से भी एग्जाम में एग्जाम देने से पहले आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, राइट। 1 प्लस यहाँ पे आगे कितना आएगा, 0.1 आएगा। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, इसकी एडिशन करेंगे। तो देखो बॉडमोस्ट रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों की एडिशन करते हैं सबसे पहले। 0.1 प्लस ये है कितना, 1.1, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया दोस्तों, देखो 0.2, यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों की एडिशन 1.2, राइट। अभी इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी क्या वैल्यू आती है, 0.24, राइट। तो आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल गई, K2 की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई, राइट। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, प्लस 2, K2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.24, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे 0.24 प्लस 2। अभी इसका हमें, अभी देखो हमें क्या करना पड़ेगा, K3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। राइट दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, K3 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो K3 की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे K3 का फॉर्मूला क्या है, H एफ ऑफ एक्स नोड प्लस H डिवाइड टू वाई नोट प्लस K2 बाई 2। तो देखो आपको एक बात याद रखनी दोस्तों, फार्मूला सेम है, K2 के लिए भी सेम फार्मूला है, K3 के लिए भी सेम है, K4 के लिए भी यही रहेगा। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, K2 की जगह पे यहाँ पे आपको K3/2 आएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे बस क्या करना है, जो भी हमें K निकालना है ना, वो उससे एक K कम यहाँ पे लिखना है हमें, राइट। तो इसकी भी हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। H की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.2 है, राइट, एक्स नोट 0 है, प्लस H की वैल्यू कितनी है, 0.2/2 प्लस देखो वाई नोट कितना है हमारा 1, K2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.24, राइट, एंड डिवाइड 2। तो देखो यहाँ पे सेम रहेगी प्रोसेस, आपको बस सॉल्व करते जाना है। तो देखो अगेन हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0.1, राइट, 0.1 प्लस देखो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, ये आया, इसमें कितना, देखो जो भी इसका आंसर आएगा ना 0.2/2, इसका जो भी आंसर आएगा उसमें अगर हमने 0 को ऐड किया तो वही आएगा, राइट। जो वैल्यू जो आंसर आया वही आंसर आएगा हमारा अगेन। तो इसमें ये आंसर आ गया है हमारा यहाँ पे। देन देखो 1 प्लस अभी हम क्या करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस क्या करेंगे, 1 to the 1 2, तो यहाँ पे हमारे यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.12, राइट। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, अभी ऐड करेंगे सबको, 0.2 प्लस देखो कितना आएगा यार, हम यहाँ पे हमारे पास 1.13। तो देखो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है दोस्तों अभी, राइट, इसको सॉल्व करना है दोस्तों आपको। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो 0.2, और इस ये जो ब्रैकेट है ना, इसको हम सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा, देखो ये जो टर्म है ना, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1.22, ये आंसर आएगा, राइट। और जो हमारा फाइनल K3 का आंसर हमारा क्या रहेगा, 0.244, ये जो है ना हमारा दोस्तों K3 का फाइनल आंसर रहेगा, राइट। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, बहुत ईजी टिप है, बाकी कुछ नहीं है, आपके हाथ में ही आपके 10 मार्क्स है। अगर आपने ये भी एग्जाम्पल अच्छे से किया और आपने एक दो दूसरा ट्रेपेजॉइडल रूल या सिम्पसन 1/3 या 1/3/8, अगर आपने 1 2 3 एग्जाम्पल ही करके जाओगे ना, तो आप इजीली वहाँ पे पास हो जाओगे, राइट। बहुत ईजी पेपर रहने वाला है। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, K3 की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे K3 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 0.244। तो अभी हमारे पास क्या बचा है, K4 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो मैं K4 की वैल्यू क्या करूँगा, यहीं पर ही निकालूंगा। देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, K4 की वैल्यू भी यहीं पर ही निकालूंगा। हाँ K4, तो K4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो H एफ ऑफ एक्स नोट प्लस H, राइट, एंड
वाई नोट प्लस यहाँ पे K3 आएगा। तो देखो यहाँ पे देखो नीचे डिवाइड में या नीचे 2 क्यों नहीं आया, तो यहाँ पे देखो हमारा जो ये फॉर्मूला है ना दोस्तों y1 का, देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो के का फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पे आप एक बात याद रखो, के का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे 1/6, राइट, इन ब्रैकेट K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। तो यहाँ पे देखो देखो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया था, एक्स नोट प्लस h/2 को हमारे यहाँ पे हमने किया था वाई नोट प्लस K1/2, राइट। तो देखो यहाँ पे हमने 2 क्यों लिया था, यहाँ पे 2K2 है, 2K2 है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया था, 2 लिया था, राइट। सेम इसी में भी ऐसा ही किया था हमने, राइट। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो नीचे नीचे भी वही फॉर्मूला है, सेम वही किया था, वहाँ पे 2K3 है, इसलिए यहाँ पे हमने नीचे 2 लिया हुआ था, राइट। देखो हमने क्या किया था, एक्स नोट प्लस h/2 और वाई नोट प्लस K2/2, तो यही हमने लिया था वहाँ पे। तो K4 जो है ना वहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, बस वहाँ पे अकेला K4 ही है, इसलिए हमें क्या करना है, वहाँ पे 2 नहीं लेना है, बस हमें क्या करना है, हाँ देखो K4 में हमें क्या करना है, वहाँ पे इसके सामने अगर 2 होता तो हम 2 लिखते यहाँ पे भी, राइट, बाई टू करते, लेकिन देखो यहाँ पे उन्होंने 2 नहीं दिया है, इसलिए हमें क्या करना है, बस K4 में क्या करना है, बस यही लेना है, ये जो टर्म है ना या ये जो फॉर्मूला है ना आपको यही याद रखना है, ठीक है। तो हम K4 की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो अभी h की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.2, राइट। एक्स नोट क्या है हमारा, एक्स नोट 0 है प्लस h 0.2 प्लस, देखो वाई नोट हमारा क्या है 1, और K3 की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास 0.244, तो यह आई है हमारे K3 की वैल्यू, इससे हम क्या करेंगे K4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, पहले ये जो ब्रैकेट है ना इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 0.2, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, आप कैलकुलेट करो, हम आंसर मैच करते हैं। तो देखो दोस्तों हमने क्या किया, ये जो टर्म है ना इसको हमने सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1.444 ये आई, और हम दोनों इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.2888, ये हमारा क्या K4 का आंसर आ गया। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमें K1 की, देखो मैं छोटा करता हूँ इसको थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे हमने क्या निकाला है, पहले के का फॉर्मूला क्या है हमारा, हम देखो के का फॉर्मूला क्या है 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, राइट। ये हमारा क्या है के का फॉर्मूला है, के का कि देखो अभी हमें क्या के निकालने के लिए क्या करना है, जो K1 K2 K3 K4 है ना उसको निकालना है, राइट। तो हमने क्या किया, उनको भी निकाला, राइट। को K1 का फॉर्मूला अलग है, K1 का क्या है, यहाँ पे देखो एच एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट, राइट, ये वहाँ पे K1 का फॉर्मूला है, इसको सॉल्व किया हमने, K1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 0.2 मिल गई, राइट। तो अगेन हमें क्या करना है, इसी तरह K2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, राइट। अगेन इसी तरह हमें क्या करना है दोस्तों, K2 की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एच एफ ऑफ एक्स नोट प्लस h/2 और वाई नोट प्लस K1/2, राइट। ये क्या रहा है, ये क्या है हमारा K2 का फॉर्मूला है, तो इसी में हमने वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें K2 की वैल्यू क्या मिल गई दोस्तों, यहाँ पे देखो हमें K2 की वैल्यू मिल गई, K2 की वैल्यू क्या है हमारी 0.24, राइट। ये K2 की वैल्यू, इसको भी हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू K2, मतलब 2 इंटू 0.24, राइट, यहाँ पे हमने लिख दिया। अभी देखो हमारे पास K3 निकालना है, राइट। K3 का फॉर्मूला सेम है दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला कैसा लिखना है, राइट। तो देखो K3 का जो फॉर्मूला है ना ये आपको क्या है, एच एफ ऑफ एक्स नोट प्लस h/2 वाई नोट प्लस K2/K2, यहाँ पे K3 है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया K2 लिया है, यहाँ पे K2 है इसलिए यहाँ पे हमने K1 लिया हुआ है, यहाँ पे बस K1 है इसलिए हमने यहाँ पे एक भी K नहीं लिया हुआ है, राइट। बस इसी ट्रिक को आपको याद रख के फॉर्मूला याद करना है, राइट। और यहाँ पे K2 क्यों लिया है आपको ये भी पता है, हमने ये भी इसके ऊपर भी हमने बात की है, राइट। अभी देखो K3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0.244, राइट, ये हमारी क्या आई K3 की वैल्यू आई, इसको भी हमने क्या किया यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया, राइट। देखो बचा है क्या हमारा K4 की वैल्यू पुटअप करने, तो देखो K4 का फॉर्मूला भी बेसिक है, मतलब बेसिक है, ये भी आपको मैंने बताया कैसे लिखना है, राइट। तो K4 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0.2888, तो हम इसको अभी यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे, तो देखो हमारी जो भी K4 की वैल्यू नहीं है यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ये 0.2888, ये आई है हमारी K4 की वैल्यू, तो राइट। तो दोस्तों हम क्या करेंगे अभी इस सभी को सॉल्व करेंगे, राइट। देखो यहाँ पे नीचे स्पेस कम है इसलिए मैं
डायरेक्ट इसका जो भी आंसर आएगा ना 1/6 और इसके अंदर जो भी आंसर आएगा ना वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा। आपको क्या करना है, एक 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 सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, देन आपको ये सॉल्व करना है, राइट। देन इन दोनों की एडिशन जो भी आएगी ना वो यहाँ पे आएगी। तो इसकी एडिशन क्या आ गई दोस्तों हमारे पास 1.4568, ये उसकी टोटल उसकी, राइट। तो उसकी ये जो टोटल आ गई, राइट, इसको भी हम सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा दोस्तों 0.2428। ये हमारी क्या है दोस्तों के की वैल्यू है, राइट। यहाँ पे हमें क्या मिल गई, के की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई, राइट। मैं इसको बॉक्स करता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाए, राइट। अगेन इसको क्या करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। चाहे तो आप क्या कर सकते हो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, के की वैल्यू हमें मिल गई। के की वैल्यू क्या है हमारे पास, के की वैल्यू है 0.2428। को क्या करेंगे अभी हम, ये जो y है ना यहाँ पे y1 का वैल्यू हमें मिल गई। तो अभी हम क्या करेंगे, जो भी ये y1 है ना इसमें हम के की वैल्यू पुटअप करेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे नीचे लेता हूँ, हमारे y1 का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस के, ये हमारा फॉर्मूला है। तो y1 में हम क्या करेंगे, अभी इसकी जो वैल्यू है पुटअप करेंगे। y0 क्या है हमारा 1, राइट, और के की वैल्यू हमारी क्या आई है दोस्तों 0.2428, ये आई है हमारी दोस्तों वो। अभी इसकी एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा दोस्तों, y1 की वैल्यू मिलेगी, राइट। तो इसकी बेसिक है यहाँ पे देखो 1.2428, ये क्या आएगा y1 का आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे ये। तो देखो दोस्तों ये बेसिक है, आपको बस अच्छे से मतलब जो भी बेसिक बेसिक फॉर्मूले है ना वो आपको अच्छे ट्रिक ट्रिक लगा के याद रखने हैं। मैंने भी ऑलरेडी बताया आपको कैसे याद रखने हैं। तो ये जो है ना हमारा ये फाइनल आंसर है। तो इसी यही पे आपको क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मार्क्स इजीली मिल जाएंगे।